तो हाँ जी, आपने ये अपनी डिटेल मुझे भेजी है। सिद्धार्थ आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि आपकी है धनु, और ये कुंडली बना रखी है यहाँ पे आपकी मैंने। आपने एक दो सवाल लिख के भेजा। एक तो आपने बोला कि आपकी कुंडली में बेटे का योग है या नहीं, आपके पहले एक लड़की है। दूसरा आपने लिखा है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धन का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आपने कौन सा रत्न धारण करना है या नहीं, अभी आपने बुध का पन्ना कर रखा है। तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा, सातवां घर, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाले ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का, चौथा आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है जो स्वालवी है, छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का जो घर है उसको देखना पड़ेगा, और वो घर है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 2, 2 है। वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और वैसे 5वें घर के ऊपर दृष्टि को भी देखा जाता है, गुरु की दृष्टि, उसको भी देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है, तो दूसरे घर से धन देखेंगे, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक इसका शनि देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह तो हैं बहुत अच्छे, कुछ ग्रह आपके काफ़ी ख़राब भी हैं। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। आज भी आपके ऊपर 9 ग्रहों का असर है और हमेशा रहेगा। लेकिन ये 9 ग्रह जो है ये अपना ज़्यादा असर देते हैं कब, जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी देखो जी, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। चंद्र दशा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये तो होती है काफ़ी बड़ी, और ये चल रही है चंद्रमा की। कब चली है? तीसरा महीना 25 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2035 में हो गया। अभी तो भाई 10 साल की दशा है। तो बड़ी दशा आज आपके ऊपर चंद्रमा की है, इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है 80%। एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो चंद्रमा की है, और ये भी तीसरा महीना 25 में चली है, और ये जनवरी अभी 26 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर, दोबारा मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो 9 ग्रह है भाई, आज भी मैं बोलूँगा सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है आपके ऊपर। लेकिन दूसरे ग्रहों का असर थोड़ा सा है, लेकिन चंद्रमा का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी आपके जीवन में, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो बड़ा कारण मैं चंद्रमा को बोलूँगा। पिछले खासकर 3 महीने से जब से ये दशा चली है, अब चंद्रमा की वजह से आपकी, क्योंकि लाइफ में चीज़ें जो भी हो रही हैं वो कारण मैंने क्या बोला, बड़ा है चंद्रमा। अब हम चंद्रमा को पहले देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। अगर तो अच्छा है फिर तो भाई देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो चंद्रमा आपका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा मतलब आपको ज़्यादा खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन 100 में से समझ लो 50-60% खराब फल देगा। कारण चंद्रमा आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ये घर ही अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है, खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, काफ़ी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं जहाँ ये बैठा है जाके। चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि गुरु के घर में बैठा है, दोस्त का घर है। अगर दोस्त का घर ना होता फिर तो और बड़े लेवल पे बुरे फल देता। तो चंद्रमा क्यों खराब है? दुश्मन का 12वां घर है, खराब घर में जाके बैठा है। वो क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का बना है मालक, उस घर को लेके आपको दिक्कत आएंगी। और चंद्रमा का इस कुंडली में अपना घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर।
पत्नी के बारे में जानना है हमें, सातवां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने बोला था घर का मालिक देखना है, ये फार्मूला याद रखो। तो पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा, तो पत्नी घर का मालिक चंद्रमा। और छठे घर से ये सातवें घर से छठे घर में बैठा, मतलब इस घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठा घर। तो चंद्रमा जो आपको दिक्कतें देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक चंद्रमा है, 12वें घर में बैठा है। 12वां घर किसका? खर्च, पत्नी खर्च, या 12वां घर हानि, पत्नी हानि। मतलब चंद्रमा एक तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें अभी पैदा करेगा इसकी दशा में। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपकी पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी को कोई कष्ट होगा, या आपकी पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होगा। कुछ ना कुछ पत्नी संबंधी दिक्कत एक तो आपको देगा। दूसरा है सातवां ग्रह डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। सातवां ग्रह है साझेदारी के कामों का अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहाँ पे भी दिक्कतें आपको आएंगी। और चंद्रमा देखो जी जिन चीज़ों का कारक होता है, कई चीज़ों का कारक आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इन चीज़ों का कारक है मन, कफ, बायां आँख, आपकी लेफ्ट आँख में दिक्कत पैदा कर देगा, फेफड़े, सभी चीज़ें नहीं, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। ये माता कारक है, माता को लेकर दिक्कतें आना, ये बाद में पढ़ लेना। इन चीज़ों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको देगा। ये मन का कारक आपको मानसिक चिंता जरूर देगा। माता कारक, माता से मनमुटाव होना या माता का बीमार होना, लेफ्ट आँख में दिक्कत आना। 12वां घर खर्च का, खर्चे आपके बढ़ाएगा, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल, क्योंकि थोड़ा ये कुंडली मार्केश भी है चंद्रमा। इस कुंडली में एक तो मार्केश है, लग्नेश शनि का शत्रु है, ऊपर से खराब घर में बैठा है। हाँ, ये 12वां घर विदेश का है। अगर आप जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है जन्मभूमि दिल्ली लिख रखी है, तो आपके वैसे और भी मैंने देखा काफ़ी योग है दिल्ली से दूर जाने के। आप मतलब अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगे नहीं, आपको दिल्ली को से दूर जाना पड़ेगा। और अभी भी आपके योग है चंद्रमा की दशा में। दूर का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री में जा, जो कोई दूसरा देश है या अपना ही आपका देश। दिल्ली से मान लो अब महाराष्ट्र चले जाते हैं, कोई पंजाब चले जाते हैं, तो वहाँ से दूर जाने के योग हैं। और चंद्रमा की साथ में पड़ेगी छठे घर के ऊपर रोग, शत्रु। तो चंद्रमा का भाई सही होना आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ये सही हो, इसकी दशा अच्छी जाए, इसके जो बुरे फल आपको ना मिले, तो इसके उपाय में से पहला जो उपाय आपने करना है वो है चंद कवच, कवच का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है या सुनना है। ये तो करेगा आपकी हेल्थ अच्छी। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ। कई उपाय सभी, चलो मैं उपाय लिख देता हूँ। ये दोनों उपाय जरूर करना, ये है लाजमी। और तीसरा भी उपाय जरूर करना है वो है चंद्रमा का दान। और ये दान आपने सोमवार को करना है। सफ़ेद रंग की वस्तु लेके सोमवार को दान कर दिया करो। चौथा उपाय है, इसके जो देवता हैं वो है शिव जी, और ये भी उपाय जरूर करो। अब शिव जी पूजा उपासना आपने करनी, क्या पूजा उपासना करनी वो लिखो। शिव जी पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है, आपने शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना है। कब करना है? सुबह जल्दी उठो, अपना 4 5 6 बजे उठ के जल्दी, मतलब अपने जो आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ, पूरी आंखें बंद करके भावना से हाथ जोड़ के पूरे मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरा भाई अंदर दिल से करना है। ये नहीं कि खाली वैसे ही, क्योंकि आपने क्या बोला था शिव जी को करता हूँ, ठीक है वो एक बात अलग है, लेकिन मंत्र आज के समय में कोई नहीं करता, और वो आपने करना है भाई। ठीक है शिव जी का मंत्र जा रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला मंत्र जरूर करना है। और ये मंत्र आप चाहे शिव जी के मंदिर में जाकर कर लो, चाहे घर पे कर लो, जहाँ मर्जी करो, करना जरूर है। कितना करना है, चाहे 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, वो आपकी मर्जी है, करना जरूर है। तो ये पहले 4 उपाय तो जरूर करने हैं। दोनों मैंने पाठ बोले हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। सुबह के टाइम पढ़ने हैं, चाहे इनको सुन लो। दान सोमवार को करना है। क्या दान है? सफ़ेद रंग का दान होता है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना। 5वां उपाय आपकी मर्जी है, अगर आप कर सकते वो है, अगर आपको व्रत रखना आता है तो चंद्रमा का व्रत रखो, या शिव जी का व्रत रख लो, सोमवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, रहने दो। छठा उपाय है आप चंद्रमा की आरती किया करो। ये जो चंद्र देव है इसकी आरती करनी है, यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी चंद्र देवता की आरती। वो आरती पढ़नी है चाहे सुननी है, ये पाठ पूजा के बाद। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो, मोती का भी भूल के धारण मत कर लेना। ये तो ही चंद्रमा की बात। अब आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करेंगे। जैसे देखो जी आपके यहाँ पे मैं अभी आपके पहले ये जो चौथे घर में केतु की बात कर लेता हूँ। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी? आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। हमें इसके लिए एक तो मंगल को देखना पड़ेगा भाई, चौथे घर की चीज़ें देखनी है। और मंगल के अलावा चौथे घर में केतु बैठा, केतु को भी देखना पड़ेगा। वैसे दृष्टि भी देखी जाएगी, चौथे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। तो पहले मैं चौथे घर में जो एक लिखा मालिक मंगल की अगर बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। ये घर अच्छा है, भाग्य घर है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, मतलब मंगल आपका फिर भी अच्छे फल देगा।
भाग्य घर में बैठा है मतलब, और यहाँ से 8वीं दृष्टि इसके अपने अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है मंगल की। तो मंगल अच्छे फल क्या देगा, माता भाग्य घर में, माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, जहाँ मकान वाहन भाग्य घर में, मतलब आपको भाग्यवंशी, आपकी किस्मत की बदौलत आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल वैसे ये भी आपके घर से दूर जाने की योग लेकर बैठा है, क्योंकि ये विदेश का भी घर होता है। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश। मंगल भी दिखा रहा है कि आपकी जो जन्मभूमि वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाके आपका भाग्य जरा साथ देगा। अब मंगल एक और घर का मालक है, इस 11वें घर का भी। 11वें घर से बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। 11वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। 11वें घर से 11वें घर में बैठे और भाग्य घर में, मतलब आमदनी भाग्य घर में, लाभ भाग्य घर में। मंगल दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्य में अच्छी धन मिलेगा, इनकम मिलेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, बड़े भाई के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। या मंगल छोटे भाई का कारक है, भाई के लिए वैसे अच्छा है मंगल। इसके अलावा मंगल की दशा अच्छी है, क्योंकि दशा भी बहुत ज़रूरी है। और दशा मंगल की कब आएगी, बड़ी दशा आएगी 35 के बाद। जैसे अभी बड़ी दशा चंद्रमा की है, इसके बाद आपकी बड़ी दशा चलेगी मंगल की। और अभी छोटी दशा मंगल की आएगी जनवरी 26 के बाद। तो मंगल आपको क्या अच्छे फल देगा, आपको भाग्यवंशी मकान वाहन का सुख मिल जाएगा लाइफ में, इनकम मिलेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी, भाग्य के लिए अच्छा है। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे भी मित्र राशि मेहनती राशि बनाएगा, और अपने घर को देख रहा है। अब देखो जी, चौथे घर का मालूम मंगल तो अच्छा है, लेकिन चौथे घर में जो केतु आके बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि केतु दानव ग्रह है। जहाँ ये राहु केतु बैठते हैं वो उस घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें दे देते हैं। तो केतु बैठा चौथे घर में, चौथे घर को लेकर दिक्कतें क्या देगा, चौथा घर है माता का घर। केतु थोड़ा सा माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से आपका मनमुटाव होगा, या माता को कोई कष्ट होगा, खासकर केतु की दशा में। मकान का घर है, थोड़ी सी मकान को लेकर दिक्कतें आ जाना, वाहन को लेकर दिक्कतें आ जाना, ऐसी दिक्कतें परेशानी देगा। मतलब केतु की जब भी कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ पैदा करेगा। अभी वैसे चलो दशा है नहीं, फिर भी इसका एक उपाय है जो आप अभी ज़रूर करो, वो है इसका दान किया करो। क्या दान है, रोजाना कुत्तों को कुछ डाला करो, कभी रोटी बिस्कुट कुछ ना कुछ डाल दिया करो। अब आपकी मैं बात करता हूँ राहु की। और भाई राहु की देखो, जैसे आपने ये मुझे अपनी डिटेल भेजी है, सिद्धार्थ आपका नाम है, ये कुंडली आई, ये दशा भी किसकी चल रही है, आपकी चंद्रमा की। और बड़ी दशा आगे राहु की आएगी आपकी 42 से लेके 60 तक, 18 साल की दशा है। लेकिन अभी भी राहु की आपकी एक दशा आने वाली अगले साल। ये कब आएगी, ये देखो छोटी दशा आपकी राहु की आएगी, ये 8वां महीना 26 में चलेगी अगले साल। क्योंकि अभी 25 है तो अगला साल 26, 8वां महीना 26 में चलेगी राहु की दशा, खत्म होगी आपकी 28 में जाके, 1.5 साल की दशा है। तो साल की राहु की जो दशा आपकी अभी अगले साल चलेगी, ये राहु अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा जो कष्ट देता है वो राहु ही देता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठता है उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर देता है। तो आपका जहाँ राहु बैठा है 10वां घर, अब 10वां घर किसका है पहले वो समझो। 10वां घर आपके काम काज का घर है, आपके पिता का घर है, सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा का घर है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है 10वें घर का, हमने देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा है, 7 तुला राशि, मालक इसका शुक्र। तो हमें 10वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में बैठे राहु को भी। अब राहु बैठा है 10वें घर में, और वहाँ पे जो 7 है शुक्र का घर है, और राहु जो है शुक्र को अपना दोस्त मानता है। चलो अच्छी बात है, मतलब आपका दिखने में राहु दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये दोस्त के घर में बैठा है। और राहु की 3 दृष्टियाँ, 5 में पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि, 9वीं छठे घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि। मतलब दिखने में तो दिख रहा है राहु अच्छा है, क्योंकि दोस्त का घर है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन फिर भी राहु की जो दशा अगले साल चलेगी, क्योंकि ये राहु अपनी दशा में थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा आपको, क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई, इनके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। क्या बुरे फल देगा, और ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, थोड़े बहुत मतलब देता रहेगा बुरे फल। जैसे कि 10वां अगर काम काज का है तो कुछ ना कुछ आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा राहु। और ख़ासकर अभी जो राहु की दशा अगले साल चलेगी 1.5 साल के लिए, उसमें आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। नौकरी कारोबार जो भी अभी आप कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, या नौकरी छूट जाना, या बिजनेस कर रहे हो उसमें लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कर देगा ये राहु अचानक से। 10वां अगर पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा अगले साल, कुछ ना कुछ पिता से या लड़ाई झगड़े हो जाना, या पिता का बीमार हो जाना, पिता को जो कोई कष्ट होगा अगले साल आपके। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आ सकती हैं, मान हानि कर देगा राहु। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5 भी बढ़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि होगी इसकी दशा में, गुस्सा बढ़ेगा आपका। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब ये, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, राहु मेरा काम है, रोजाना कुंडलियाँ बना रहा हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा आते हैं राहु वाले, जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब जब भी राहु की दशा आती है
दिक्कतें जरूर देता है। तो राहु की अभी दशा आने में क्योंकि 1 साल पड़ा है, तो राहु के उपाय अभी तो आप चाहे रहने दो, लेकिन अगले साल जब ये दशा चलेगी उसके 1-2 महीने पहले ही इसके उपाय शुरू कर देना। क्या उपाय करना? पहला उपाय लिख लो अपने पास, राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना। उस समय राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है, और राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, और एक राहु का दान करना है। और दान तो मैं बोलूँगा चाहे भाई आज से शुरू कर दो, वो है ये दान, मतलब चाहे आज से या कल से शुरू कर दो। केतु का दान जो बोला है, कुत्तों को रोटी डालो। और राहु का दान क्या है? ये दान है सतनाजा होता है। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो, चाहे पंछियों को डाल दो, चींटियों को डाल दो, कबूतरों को मतलब डालना है किसी को, खासकर ज़्यादा कबूतरों पंछी को डाल दो। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। और बाकी राहु के लिए, और राहु की जो दशा अगले साल चलेगी उसमें संभल के रहना, आपने संभल के ये रहना है। कोई नया बिजनेस शुरू मत करना राहु की दशा में, बिजनेस आपका डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा। कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत कर देना, पैसे डूब जाएंगे। पिता से लड़ाई झगड़े मत करना, मतलब फालतू में अपने काम से मतलब रखना है। फालतू में ऐसे कोई मतलब नए काम मत शुरू करना, जो कर रहे हो उसको करते रहो। कर्जा लेने से बचना राहु की दशा में। और इसमें जो डिसीजन लोगे उसमें पछताना भी आपको पड़ सकता है। खुद के बल पर डिसीजन मत लेना, लोगों की कुछ सलाह लेना। अगर कोई काम करना है 10 बंदों की सलाह लो पहले, करूं या ना करूं। नीले कपड़े कम यूज़ करना राहु की दशा में। तो अभी तो मतलब फिलहाल खाली राहु का दान कर लो, और इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो। वो तो मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि चंद्रमा की दशा उसकी शिव जी आपका देखो चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और शिव जी के लिए सबसे बेस्ट क्या है? उसका मंत्र याद करना, जो कि है ओम नमः शिवाय। चाहे ओम नमः शिवाय जप लो या खाली ओम जप लिया करो, ओम ओम ये भी जप सकते हैं आप। अब देखो जी बढ़ते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे ये जो 7वां घर पत्नी का घर है, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और चंद्रमा अभी हमने देख लिया है, वो ये घर था कि पत्नी को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। या तो विवाह में देरी होती है, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और अभी ये चंद्रमा की दशा में आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा आपका होगा। अब पत्नी घर में शुक्र सूर्य भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो दोनों में पहले अगर मैं सूर्य की बात करूं, ये सूर्य आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि 7वें घर में बैठा है तो चंद्रमा का घर, मित्र की राशि। लेकिन सूर्य इस कुंडली में खराब, इसका मतलब सूर्य जो है मार्गीश, इसका अपना घर है सूर्य का, ये 8वां घर। क्योंकि 8वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, मतलब बीमारी चलेगी आपकी पत्नी घर। मतलब सूर्य जो है ये आपकी पत्नी को बीमार जरूर करेगा भाई, पत्नी को कष्ट जरूर देगा। क्या बीमारी देगा? उसको कोई ना कोई गुप्त रोग दे सकता है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत आना, या कोई और उसको पीरियड में दिक्कत आना, पीरियड का सही समय पर ना आना, या कुछ ना कुछ पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा ये सूर्य। एक तो उसकी पत्नी आपकी पत्नी को बीमार कर देगा सूर्य, दूसरा पत्नी से आपके बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े कराएगा ये सूर्य आपके देखो जी यहाँ पे सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी से दिक्कतें आएंगी, उस चंद्रमा भी दिखा रहा है। तो पत्नी से दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, सूर्य भी दिक्कतें देगा, पत्नी को बीमार भी करेगा, और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी को कोई कष्ट होना। और सूर्य लगन को देख रहा है, ये आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, आपको थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी बनाएगा। वैसे ऐसा नहीं कि बुरे अच्छे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, आपको साहसी पराक्रमी बना देगा। बाकी सूर्य की दशा आपकी चंद्रमा की से पहले अभी निकली है, क्योंकि चंद्रमा की दशा जो अभी चली इससे पहले थी आपकी सूर्य की दशा। इसके उपाय में से सवाल की कोई उपाय अभी करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ उपाय मैंने और भी बताने हैं। अब यहाँ पे शुक्र जो है ये आपका चलो अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर था, मैंने बोला था ये जो 10वां घर है, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। और 10वें घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। और काम काज पत्नी घर में, सरकार पद। शुक्र तो इधर के आपकी जो पत्नी है सुंदर होगी, आकर्षक होगी, बल्कि पत्नी आएगी, काम काज चलना शुरू होगा, जब पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, या वो आपकी काम काज में सपोर्ट करेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, मालक शुक्र। 5वें घर पढ़ा लिखा बना देगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के भी जो दिख रहे हैं आपके। और शुक्र लगन को देख रहे, लगन का अच्छा कर देगा, मित्र राशि है। शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है, मृत बैठा है, मतलब अच्छे बल जो है कम हो रहे हैं। तो आप इसके अच्छे बल बढ़ाने के लिए शुक्र का रत्न धारण भी कर सकते हैं। ओपल रत्न कर लो, चाहे ओपल, जरकन, कुछ भी एक रत्न धारण कर लेना। अब बाकी अब देखो जी आपकी, हाँ, ये पत्नी घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो गुरु आपका है ये 7वें घर को देख रहा है। और ये जो 4 लिखा है गुरु की है उच्च राशि, तो गुरु क्या करेगा 7वें घर का कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि उच्च राशि को देख रहा है।
और ये सूर्य के जो बुरे फल आपको मैंने भी बोले थे, क्या बुरे फल बोले थे कि पत्नी को बीमार कर देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। लेकिन इसके सूर्य के बुरे फलों में काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि सूर्य के ऊपर पड़ रही है शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, और ये गुरु की है भी उच्च राशि। ये एक बहुत अच्छी बात है, गुरु ने मतलब सूर्य के बुरे फल काफ़ी कम कर दिए हैं। बाकी गुरु को विस्तार में जाने, गुरु जहाँ बैठा है 11वां ग्रह है, घर अच्छा है, और गुरु यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है। और गुरु की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह, एक तो गुरु का ग्रह है ये तीसरा घर जहाँ पे ये शनि आके बैठा है। तीसरे घर में देखो 12 लिखा है, मालक गुरु। तीसरा घर होता है पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन। और ये 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। मतलब पराक्रम चला गया, आमदनी, लाभ, मेहनत। गुरु ही दिखा रहा है कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, खुद की मेहनत के बल पर इच्छाएं पूरी करेंगे। और बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, आपको इनकम अच्छी लाभ देगा, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर जो कि अपना घर है, आपको मेहनती साहसी तो बनाएगा ही। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर। और गुरु क्या है, एक पुरुष ग्रह है। आपका एक सवाल था लड़का होने का योग है या नहीं। ये जो ग्रह है देखो जी, कुछ ग्रह हैं लीड्स ग्रह, कुछ है पुरुष ग्रह। आपके 5वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि। शनि ये दिखा रहा है कि आपके लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन 5वें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और गुरु जब भी 5वें घर को देखता है या 5वें घर में बैठा होता है तो पुत्र का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि गुरु है पुरुष ग्रह, और वैसे भी गुरु पुत्र का कारक भी होता है। पुत्र के लिए हमें गुरु का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक है। और गुरु भाई 5वें घर को देख रहा है, मेरे से लिखा लो आपके पुत्र जरूर होगा। गुरु पुत्र का योग लेके बैठा है, लेकिन अगर आप गुरु की दशा में ट्राई करते हैं पुत्र आपके जरूर होगा। तो ये दशा आपकी गुरु की आगे आएगी। ये देखो दूसरा महीना 28 में चलेगी दशा, और छठा महीना 29 में। इसमें ट्राई करना अगर पुत्र लेना आपने, इसमें प्रबल योग है आपके पुत्र होने के। दूसरा महीना 28 से लेके छठा महीना 26 तक। तो गुरु आपका अच्छा है, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना रहा है, आमदनी, धन, लाभ। तो आपके देखो जी, हाँ अब शनि की बात करता हूँ। आपको मैंने भी क्या बोला था, 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन है। ऐसे पहला घर जो है भाई आपका घर है, मतलब पहला घर आपके बारे में बताएगा। आप जो है, आपका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कैसा होगा, उसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। शनि को देख कर डिसाइड होगा आपके बारे में। और शनि बैठा है तीसरे घर में, है तो यहाँ पे गुरु की राशि, शत्रु राशि, लेकिन शनि के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। मतलब शनि भी आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है भाई, योग कारक है, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और गुरु की राशि है, और गुरु उस घर को देख रहा है। और शनि अच्छे फल क्या देगा, शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है, क्योंकि दूसरे घर से धन देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का है, वाणी, और दूसरे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तीसरे शनि जहाँ बैठे तीसरे घर में मेहनत का घर होता है, मेहनत, पराक्रम, साहस। मतलब धन चला गया मेहनत, धन चला गया पराक्रम। शनि दिखा रहा है कि आप भाई बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे, और मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, क्योंकि धन मेहनत कर बैठा है, और शरीर भी आपका मेहनत कर बैठा है। शनि दिखा रहा है कि आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, शनि के गुण आप में पाए जाएंगे। शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टियाँ भी तीसरी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे भी मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, लेकिन शनि लड़के के जो लेके बैठा है, लड़की आपकी होगी। अगर पहले लड़की वो शनि की वैसे भी है। साथ में यहाँ पे 9वें घर के ऊपर भाग्यशाली बनाएगा, मित्र राशि है। शनि है तो अच्छा, लेकिन इसमें बल ही नहीं है। देखो 0 डिग्री का बैठा है भाई, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। इसका बल बढ़ा हुआ, बल बढ़ेगा, इसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, धन का माल का धन बढ़ेगा आपकी लाइफ में, शरीर और अच्छा होगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, लाइफ में आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इसका बल बढ़ाने के लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय है आप शनि का मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र भी आपने रोजाना करना है रात के समय, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। पहला उपाय तो ये। दूसरा है आप शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। नीलम आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। इसको चाहे तो गोल्ड में कर लेना या आप पंचधातु में कर लेना, और धारण करना है कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और नीलम का एक नुकसान ये है कि अगर ये नीलम करेंगे फिर लड़की आपकी हो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो मैं बोलूँगा पहले अभी जब आपका बेटा हो जाएगा उसके बाद नीलम कर लेना, अभी रहने दो, चाहे अभी मतलब जब तक बेटा नहीं हो जाता नीलम मत करो, बाद में कर लेना। और बाकी ये शनि के मंत्र जरूर कर लो, ये इसके अच्छे फल को बढ़ाएगा, बुरे फल को कम कर देगा।
और शनि के मंदिर भी आप जाके प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे प्लीज़ बेटे का सुख मिले। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फल है। हाँ, लास्ट में बुध बचा है। नौवां घर मैंने बोला था, नौवें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। भाग्य कैसा होगा? नौवां घर, और फार्मूला था घर का मालक देखना है, तो नौवें घर में लिखा है 6। 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा भाग्य कैसा। और बुध बैठा है खराब घर में, 8वें घर में भाई। है तो सूर्य की राशि लेकिन खराब घर, नौवें घर से 12वां घर, भाग्य भंग योग बना है। बुध इधर आपको भाग्य दुष्मति दिक्कतें लाइफ में जरूर आएंगी, खासकर बुध की दशा में भाग्य ज़रा साथ नहीं देगा। लेकिन बुध इधर के अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपका भाग्य ज़रा साथ देगा। तो आपके देखो जी बहुत सारे योग हैं घर से दूर जाने के। जो आप दिल्ली में जन्म हुआ है तो दिल्ली पे आप टिकेंगे नहीं, और उससे आपको दूर जाना पड़ेगा, आपको फ़ायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। योग बने आपके घर से दूर जाने के। और बुध का आपने पहन रखा है पन्ना, क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। इसकी पावर बढ़ेगी, इसके अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ जाएंगे। कुछ अच्छे फल भी बढ़ेंगे लेकिन बुरे फल भी बढ़ेंगे, क्योंकि बुध आपके 6ठे घर का भी मालक है। तो बुध का मैं पन्ना बोलूँगा भाई भूल के धारण मत करो। 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठे ग्रहों का रत्न धारण कभी धारण नहीं होता, क्योंकि रत्न पावर को बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि रत्न पन्ना धारण कर लिया तो बुध अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा होता मैं आपको आज क्या बोलता कि अब सभी 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो, सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो करना क्या है, दोबारा रिपीट करूँ। एक तो आपका जो सवाल है कि बेटे का योग है या नहीं, बिल्कुल योग है, गुरु दृष्टि दे रहा है। आपकी पत्नी कुंडली, एक तो 2 लगन उसके आ रहे हैं, इसकी वजह से भी मुझे डाउट हो रहा है कि कौन सा उसका लग्न सही है कौन सा नहीं। और बाकी आपकी मैंने बोला गुरु की दशा में अगर ट्राई करेंगे फिर तो पूरे 100 में से 100% योग हैं पुत्र होने के। और बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय मैंने बताए हैं, तो चंद्रमा के उपाय जरूर करो जिसकी है दशा, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा। और चंद्रमा के जो भी यहाँ पे उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे आपको केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी डालो। और राहु की दशा अगले साल चलेगी 1.5 साल के लिए, उसमें राहु के उपाय करना जरूर। अभी तो राहु के पाठ रहने दो, लेकिन राहु का भी दान जरूर करो, सत्यनारायण जी का दान। और इसके अलावा मंगल के उपाय रहने दो, बुध के रहने दो भी। हाँ, जब कभी बुध की दशा आपकी आगे आएगी उसमें बुध के पाठ पढ़ लेना। और शुक्र आपका अच्छा लेकिन अस्त बैठा है, इसका भी आप रत्नदान कर सकते हैं। सूर्य की दशा वैसे पीछे निकल चुकी, इसके रहने दो भी। और कि शनि के लिए आपको शनि का मैंने मंत्र बोला है, और शनि का नीलम जब भी बजट होगा कर लेना धारण। बाकी देखो जी आपको मैंने शिव जी का मंत्र बोला है, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और इसके अलावा देखो जी आप और कुछ अच्छे कर्म करने हैं आपने, वो आपको बताऊँ क्या क्या करना है। एक तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, और भी जैसे गाय को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया। अगर आप और एक बेस्ट उपाय, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़े, धन आपका फजूल में खर्च ना हो कि धन मेरा क्यों खर्च हो रहा है, वो खर्च ना हो और कमाई बल्कि बढ़ती जाए, अगर आप ये चाहते हैं, एक ही उपाय है, उससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। वो है आप हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। यानी कि अगर आप 10,000 कमाते हो, हर महीने 10,000 कमा रहे हो, तो एक 10वां हिस्सा बनेगा 1,000, मतलब 10वां हिस्सा दान करना है। मैं अपनी तरफ से भाई नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, जो भी धर्म ग्रंथ है, चाहे वो सिख धर्म, कोई भी धर्म ग्रंथ है, कि 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा फजूल में धन खर्च नहीं होता, बल्कि जो कमाई है वो कई गुना बढ़ती है। तो आप 10वां हिस्सा दान जरूर करो। अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान मैं नहीं कर सकता, तो 5वां हिस्सा दान जरूर करो भाई। 10,000 में मतलब 5वां हिस्सा 500 बनेगा, तो 500 आपने हर महीने दान कहाँ पे करना है? सवाल ये है आपने कहाँ पे दान करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है वहाँ पे चले जाओ, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाना है, अंधों का आश्रम है, या कोई और ऐसा आश्रम है, वहाँ पे जाके वो कमाई का हिस्सा दान अपने करके आना है। और ज़्यादा शोभ मत करना कि मैंने भाई पैसा दान कर दिया, नहीं भाई। तो आप देखो कितने कमाते हो, उसके हिसाब से अपना 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा दान करना शुरू कर दो। ये चिंता मत करना कि भाई पैसा कम हो जाएगा मेरा दान करूँगा, भाई तो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिखना शुरू कर देना उस दिन से, और हर महीने करना। ये नहीं कि आज 1 महीना कर लिया फिर 3 महीने बाद जा रहे हो दान करने लिए, ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। हर महीने करना है तो हर महीने करना है। और आजकल ऐसा कोई बंदा नहीं कर रहा, करोड़ों कमाते हैं 10 रुपये का भी दान नहीं करते, फिर बोलते हैं भाई कमाई धन पता नहीं क्यों खर्च हो रहा है, बीमारी के ऊपर धन खर्च हो रहा है। तो आपको भाई प्लीज़ एडवाइस दूंगा, ये काम जरूर करो। और बाकी और भी जैसे मैंने बोला है, एक तो अंडे मीट खाने से बचना है, और बाकी पुत्र के योग हैं, क्योंकि देखो क्योंकि समय के हिसाब से जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, एक समय है, समय के हिसाब से चीज़ें होती हैं। और बाकी आपकी कुंडली में पत्नी वाली दिक्कतें आने के काफ़ी कारण हैं। पत्नी घर का वाला चंद्रमा वो 12वें घर में है, पत्नी घर में सूर्य बैठा है, 2 बड़े कारण है वैसे। शुक्र चलो ठीक है पत्नी के लिए, लेकिन गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है। और हाँ, आगे जो थोड़ा सा राहु की दशा में चिंता आपकी बढ़ेगी,
राहु की दशा में आपकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ, अगर राहु के उपाय करते हैं फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला ओम नमः शिवाय वो जाप करो, और एक काम और कर लो, हनुमान जी के भी पाठ पढ़ लिया करो। जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ो, कल आप संकट मोचन पढ़ना, परसों बजरंग बाण पढ़ लेना, चौथे अंगारक स्रोत पढ़ना। सभी पाठ हैं हनुमान जी के, तो रोजाना पाठ चेंज करके हनुमान जी का पढ़ा करो। और एक बेईमानी से बचना है, क्योंकि ये जो ग्रह है, जो बंदा ईमानदार है उसको अच्छे फल देते हैं। अच्छे मतलब ख़राब भी हैं तब भी अच्छे हो जाते हैं जो बंदा ईमानदार होता है। तो पूरी तरह से ईमानदार रहो, बेईमानी से बचना है। ईमानदारी से कमाई आपने करनी है, अच्छे कर्म करो, लोगों की हेल्प करो। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना आपने होगा, तो आपका जो सवाल है वो जहाँ तो लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और पन्ना मैं बोलूँगा मतदान करो। बस आपको 2 रत्नदान करने बनते हैं। शनि का नीलम, क्योंकि लग्नेश है, 0 डिग्री का बैठा है। बल अगर उसमें होता फिर तो मैं उसका मना कर देता, लेकिन बल ही नहीं है, देखो 0 डिग्री का बैठा है भाई। और एक शुक्र रत्नदान कर लेना आप। और जब भी बजट होगा मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आज ही कर लो भाई, जब भी होगा कर लेना। लेकिन लीले मैंने आपको बोला अभी जब तक बेटा नहीं हो जाता बाद में कर लेना, अभी रहने दो चाहे। शुक्र रत्नदान करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए ये काम काज के लिए अच्छा है।